अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकील रहमान और मेरे साथ है सईद हुसैन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ऑफ माइग्रेशन, एक जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसके बानी मेंबर भी है। हम आज बात करेंगे अफ़गान महाजरीन की, लेकिन ये अफ़गान महाजरीन जिस तरह हम पिछले दिनों बात करते रहे, पाकिस्तान के महाजरीन से इसका ताल्लुक़ नहीं, बल्कि अब एक ख़बर आई है कि अमेरिका में जो अफ़गान महाजरीन व आबाद है, उनके लिए एक सख्त फ़ैसला किया गया है। और वो फ़ैसला ये है कि अब जो उनको अफ़गान महाजिरीन को एक स्टेटस दिया गया था जिसको कहते हैं टेम्परेरी प्रोटेक्शन स्टेटस, टीपीएस, अब वो टीपीएस ख़त्म किया जा रहा है। टीपीएस स्टेटस बुनियादी तौर पर किसी भी मुल्क के वहाँ के लोगों को दिया जाता था जहाँ जिन ममालिक में जो है ज़िंदगी को कोई ख़तरात लायक है किसी भी लिहाज से, तो उनको एक ही स्टेटस दिया जाता था। अब ये स्टेटस ख़त्म कर दिया गया और ये 20 मई तक जो है ये स्टेटस ख़त्म हो जाएगा और मुकम्मल तौर पर जो है 12 जुलाई के बाद जो है ये स्टेटस, इस स्टेटस के तहत कोई अफ़गानी वहाँ नहीं रह सकेगा। ये फ़ैसला क्यों किया गया और इसके क्या असरात होंगे, इसके लिए हम सईद साहब से पूछते हैं। ये फ़ैसला आपके ख़्याल में इसके क्या असरात होंगे और ये आपके ख़्याल में क्यों किया गया? शुक्रिया वकील साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि पहली तालिबान हुकूमत के बाद 9/11 के बाद जब अमेरिका दाखिल हुआ अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उन्होंने तालिबान को निकालने के लिए काफ़ी ऐसे अफ़गान के साथ काम किया जो तालिबान को नहीं देखना चाहते थे। अब जो अफ़गान अमेरिका गए हैं, उन्होंने पिछले 20 साल से काम किया अमरीकियों के साथ। चाहे अमेरिका के साथ काम किया हो, चाहे किसी और मुल्क के साथ काम किया हो। लेकिन जैसे ही ये नई तालिबान हुकूमत आई और मतलब तालिबान की डिक्टेटरशिप आई, क्योंकि उन्होंने बंदूक के ज़ोर पे अफ़गानिस्तान को लिया है, कोई वहाँ पे इंतखाबात तो कोई हुए नहीं, तो इन लोगों की जान को खतरा था। तो ये बाइडेन की सदारत में 2021 में और 22 में उस वक़्त अमेरिका ने ऑफ़र किया टेम्परेरी प्रोटेक्शन स्टेटस, जिसको अब तक 9,000 लोगों को दिया गया। टीपीएस से मायने बस यही है कि जहाँ पे मुल्की हालात ख़राब हों इस हद तक कि चाहे वो किसी जंग की वजह से हो, चाहे कोई नेचुरल डिज़ास्टर कोई हो, तो इस बुनियाद पे किसी को लाया जाए कि उनको फिर लाते हैं और फिर उनको वर्क परमिट भी उनको दी जाती है कि वो यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया से अब ये पिछले जुमे की बात है, ये 1 हफ़्ते पहले की, इनका बयान है कि अब हमें लगता है कि अफ़गानिस्तान के हालात बराबर हैं, अब मामूल की तरफ अब चले गए हैं। लेकिन इसमें एक बात ये है कि अमेरिका ने इसी वक़्त साउथ अफ्रीका से, जनूबी अफ्रीका से अफ्रीकान्स की जो ज़बान बोलने वाले हैं और अफ्रीकानर्स जिनको कहते हैं, उनकी इमिग्रेशन को स्टार्ट कर दिया है। अब स्टेट डिपार्टमेंट की ऑफ़िशियल क्लासिफ़िकेशन भी जो होती है, जब वो कहते हैं किसी हर अमरीकी को पब्लिकली इन्फॉर्मेशन ये अवेलेबल होती है, अफ़गानिस्तान है कैटेगरी 4 में, जिसका मतलब है कि डू नॉट ट्रैवल, कि किसी भी सर्कमस्टेंस के अंदर आप वहाँ पे ट्रैवल ना करें। जनूबी अफ्रीका की है कैटेगरी 2 पे, जो एक आम यूरोपीय मुल्क भी जो होता है उसके हद तक पे है। लेकिन तब भी अमेरिका जो है वो रेफ्यूजीज़ एक्सेप्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका से और अफ़गानियों को कह रहा है कि आप सब वापस आप चले जाएँ। तो इसमें रेसिज़्म का एक एलिमेंट एक बुनियादी तौर पे एक आता है। अब सबसे बड़े खतरे की अलामत यही है कि 9,000 लोग अब जो वापस जाएँगे, फिर आपने जैसे कहा कि 12 मई को ये 20 मई से जो है, सॉरी, 20 मई से के बाद से डिपोर्टेशन के लिए लोग एलिजिबल हो जाएँगे, फिर 12 जुलाई के बाद इन सबको बाहर निकालने का शुरू कर दिया जाएगा। अफ़गानिस्तान में तो हालात सही ठीक नहीं हुआ, ये तो हम सबको मालूम है। अभी तक ख़वातीन जो हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस नहीं जा सकते और काम पे भी नहीं जा सकते। तालिबान का काफ़ी बड़ा प्रोपेगेंडा भी एक ये बन गया है कि हमारी मईशत काफ़ी बेहतर हो गई है। लेकिन जिस मईशत के अंदर औरत काम पे नहीं जा सकती, तो वो मईशत पे किस तरह आगे बन सकती है? अगर औरतें अगर घर पे अगर हों और घर पे भी काम अगर मना कर दिया जाए, तो फिर तो कोई मईशत आगे नहीं जा सकती। पाकिस्तान में भी हम ये हाल हम देखते हैं, हमारा ये रोना होता है कि हमारी एक सोसाइटी किस तरह की है जिसमें ख़वातीन को काम नहीं किया जा सकता और वो तो एक सोसाइटी के तौर पर है। तालिबान हुकूमत के अंदर तो बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने, तकरीबन अपने लॉ के अंदर डाल दिया कि कोई ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती। और 2021 में तालिबान जब आई, उन्होंने कहा कि ख़वातीन को हम काम पे जाने देंगे, हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाने देंगे, हम पहली हुकूमत की तरह नहीं होंगे जो तालिबान की पहली हुकूमत जो थी। लेकिन ये हम नहीं देख रहे हैं पिछले ढाई 3 साल से। तो कहने ये स्टेटस इसीलिए ख़त्म किया, वो उनका ये कहना है कि अब वहाँ सूरत हाल बेहतर हो रही है, यानी वहाँ जान के ख़तरात नहीं हैं। और इस चीज़ को जो है अफ़गान तालिबान ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो है, इसका मतलब है कि हमारी इन कोशिशों को और हमारी जो हम आगे तरक्की इस्तेहकाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसको अब अमेरिका भी तस्लीम कर रहा है। तो आपके ख़्याल में क्या ये अमेरिका ने किस बुनियाद पर, मतलब वो किस बुनियाद पर, यानी आप अगर आप उनसे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं तो आप इख्तिलाफ़ किस बुनियाद पर? अमेरिका ने क्या कोई वहाँ सर्वे नहीं किया होगा, ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स कोई फ़ैसला किए?
ज़मीनी राय के बरक्स ही फैसला किया। इसमें सबसे बड़ी जो एक बात है वो शायद ट्रंप और पुतिन की दोस्ती की भी है। कुछ हफ्ते पहले, तकरीबन महीने भर पहले जो है, रशिया ने अफ़गान तालिबान को अपनी टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया और उन्होंने इस बुनियाद पे निकाला कि रूस के अंदर जो अटैक हो रहे हैं वो ऐसी दहशतगर्द तंजीमों से हो रहे हैं जो उनको अफ़गान तालिबान न्यूट्रलाइज़ कर सकती है। तो उनके साथ मज़ाक़ात तो स्टार्ट किए कि अफ़गान तालिबान पे इस पे लीड ले। पाकिस्तान का भी ये रद्द-ए-अमल रहा था काफ़ी टाइम तक के लिए। पाकिस्तान तो बल्कि अभी भी जो अपने नए जो डिप्लोमैटिक ताल्लुकात जो अपने बना रही है, इसी बुनियाद पे कर रही है कि जो बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स जो अफ़गानिस्तान में हैं, उनको अफ़गान तालिबान न्यूट्रलाइज़ कर दे। तो एक इसमें पहलू है ट्रंप और पुतिन की दोस्ती का, कि आने वाले सालों के अंदर कौन-सा मुल्क ज़्यादा करीब हो सकता है तालिबान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ। क्योंकि अब अनफॉर्चुनेट रियलिटी अब यही बन गई है कि हर कोई जो है अफ़गान तालिबान को ही अफ़गानिस्तान समझ रहा है। लेकिन इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि तालिबान जो है वो बंदूक के ज़ोर पे है, तो एक डिक्टेटरशिप है ये। इसमें कोई इंतखाबात नहीं हुए कि जैसे लोगों ने चुना कि हाँ, तालिबान को हम लेते हैं। जैसे ही जिन दिनों में अमेरिका निकला, कुछ हफ्तों के अंदर तालिबान ने बंदूक के ज़ोर पे अफ़गानिस्तान को ले लिया, को अपने काबू में, अपने पंजे में अपना ले लिया। तो अमेरिका को ये 9,000 लोग भेजना, अब आपके पहले सवाल की तरफ हम आते हैं। अब इसमें सोशली भी आप देखें कि जब 9,000 लोग जब वापस जब जाएँगे, तो एक तो ये सोसाइटी से ऑस्ट्रेसाइज़ हो जाएँगे वैसे भी, क्योंकि तालिबान से वैसे भी ये भाग के आए थे। ना तालिबान चाहते कि ये लोग वापस आएँ, ना जो अब तालिबान पब्लिकली तो ये कहेगा, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन ये खुद भी लोग जो हैं, फिर ये काम पे किस तरह जाएँगे? इनके जो बीवी-बच्चे जो हैं, इनकी जो बेटियाँ जो हैं, स्कूल वो जा नहीं सकती, तो दोबारा लाइफ़ ऑन पॉज़ इनकी बन जाएगी। अफ़गान महाजरीन का पाकिस्तान में भी यही हाल है कि सबकी लाइफ़ ऑन पॉज़ अभी चल रही है। ना कोई काम पे जा सकता है, ना कोई स्कूल जा सकता है, ना कोई अस्पताल तक लोगों का जाना मुश्किल हो गया है। ये 9,000 लोग जब वापस अफ़गानिस्तान में जाएँगे, दोबारा इनकी ज़िंदगियाँ ही पूरी इनकी रुक जाएँगी। तो जो भी हम डेवलपमेंट अब देख रहे थे, किसी भी अफ़गान की जो ग्लोबली जो जा रहा है, वो अब उसके रुकने का खदशा हो गया है। अच्छा, एक चीज़ तो ये भी है, अगर आप दूसरा इसका साइड देखें कि जब अमेरिका से कुछ महाजरीन वहाँ जाएँगे, कुछ पाकिस्तान से जाएँगे, कुछ ईरान से जा रहे हैं, शायद यूके से भी कुछ इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो जब इतने डाइवर्स किस्म के लोग जब वापस अपने मुल्क जाएँगे, तो आप नहीं समझते कि वहाँ के माहौल चेंज हो जाएगा? वो जो बिल्कुल ही जो है, वो थोड़ा-सा एक मॉडर्न उसकी तरफ बढ़ जाएँगे? देखिए, सोशल फैब्रिक को तो यकीनी तौर पे एक धचका लगेगा अफ़गानिस्तान की फ़िलहाल इस तालिबान डिक्टेटरशिप की आमरीत के अंदर। अब इसमें हम देख सकते हैं कि 2021 में जो लोग भाग के निकले थे अफ़गानिस्तान से, वो तो तालिबान के डर में, खौफ में बाहर निकले। जो लोग रह गए थे वहाँ पे, वो निकल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी सालों और काफ़ी महीनों तक कोशिश की, वो निकल आए वो अफ़गानिस्तान से। तो अब ये सब जो लोग जो वापस जो जाएँगे, हम पाकिस्तान की भी अब एक अच्छी मिसाल है कि 2023 में डिपोर्टेशन जब शुरू हुई, उस टाइम पे अफ़गान तालिबान ने कहा कि हाँ, आप सबको आप वापस भेजें। अभी पाकिस्तान ने जब दोबारा अनाउंस की एसीसी होल्डर्स के लिए डिपोर्टेशंस, अफ़गान तालिबान खुद तक ने मना किया था कि इन लोगों को वापस हम लोग ना भेजें, हम इनको अब्ज़ॉर्ब हम नहीं कर पाएँगे। जिसका मतलब यही है कि जो लोग 2023 में गए थे, उनकी भी अब्ज़ॉर्प्शन सही से हो नहीं पाई। क्योंकि अगर आपके पास एक लिमिटेड इकोनॉमी, एक लिमिटेड मैशत एक है, तो सबके लिए तो नौकरियाँ आप दे नहीं सकते। या कोई नौकरी हो तो फिर बहुत ही लो लेवल की नौकरी हो, जिसमें जो बंदा कोई पैसा कमा सकता है, पाकिस्तान में बैठ के या अमेरिका में बैठ के, जहाँ पे वर्क ऑथराइज़ेशन होती है एसीसी के अंदर, पीओआर में और अमेरिका के टीपीएस में लीगल तौर पे वर्क ऑथराइज़ेशन आपको मिलती है। तो जो पैसा वो कमा सकते हैं इन पाकिस्तान या अमेरिका के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर जहाँ पे इनको ऑथराइज़ेशन हो, अफ़गानिस्तान में तो उसको नहीं कमा सकते। तो बिल्कुल थोड़ी-सी नौकरियाँ जो हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उनके अंदर भी अब मज़ीद अब कॉम्पिटिशन अब बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने जो है माजरीन ज़ाहिर है कि उनके मसले हैं, किसी मुल्क में इतने अरसे तक रहना और फिर जाना, और ये एक मुल्क तक अब महदूद नहीं रहा। अब पाकिस्तान था पहले, अब ईरान, और फिर अब अमेरिका और यूके, मुख्तलिफ़ जगहों पे मसाइल चल रहे हैं। और इस मसले को इंसानी बुनियादों पर देखना चाहिए कि लोगों की ज़िंदगियाँ, बच्चों की व बच्चियों की, ख़ास तौर पे ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की, उनकी जो है वो ज़िंदगियों का जो है तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तो इस पर जो है ज़ोर देना चाहिए तमाम इंसानी हकूक़ के लिए जो काम करने वाली तंज़ीमें, और तमाम हुकूमतों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।